बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर तेहरान के मध्य स्थित ईरान के बुनियादी ढांचों पर बड़े हमले किए गए। तेहरान पर इजराइल की ओर से और बड़े हमले, तेज हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि हमले में दर्जनों हथियार स्टोरेज सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को टारगेट किया गया है। सैन्य मुख्यालय के भीतर कार्यरत कमांडरों को भी सहित कई अस्थायी कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो मध्य यानी सेंट्रल ईरान में मौजूद हैं, उनको टारगेट किया है। और इजराइल की तरफ से, जैसा पड़े भी बता रहे थे कि देखिए मल्टीपल फ्रंट पर लड़ने की उनको एक्सपीरियंस है और इसी वजह से उस तरीके के अटैक, जैसे अटैक हम लेबनान में देख रहे हैं, उससे ज्यादा घातक अटैक लगातार 24 घंटे ईरान में मौजूद है। तो आपने देखा कि कैसे इजराइल ने ईरान पर फिर से हमले करना शुरू कर दिया और ज्यादा घातक हमले करना शुरू कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि 30 दिन के युद्ध में ईरान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इन आंकड़ों के जरिए हम आपको एलईडी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात कैसे हैं। अभी तक जो माना जा रहा है, गैर आवासीय जो इकाइयां हैं, जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, करीबन 93,000 से ज्यादा उनको टारगेट किया गया है। यानी 93,000 से ज्यादा जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा जो कमर्शियल इकाई है, यानी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, 20,000 से ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा है। यानी ये आंकड़े इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आर्थिक रूप से भी ईरान के लिए कितने ज्यादा विध्वंसक हैं। 90,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 20,000 से ज्यादा कमर्शियल बिल्डिंग, इसके अलावा आवासीय इकाइयों को भी कहा जा रहा है 71,000 से ज्यादा उनको टारगेट किया गया, उनको नुकसान पहुंचा है। और ये सारे आंकड़े दिखाते हैं स्कूल, इसमें स्कूलों की बिल्डिंग के बारे में। मिनाप का अटैक इस समय अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सवाल उठ रहे हैं, 600 से ज्यादा स्कूलों को यानी नुकसान पहुंचा है, यानी जंग के दायरे में वो भी आए हैं। ये सारे आंकड़े ईरान की तरफ से जारी किए गए। ईरानी बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं उन पर कितना ज्यादा अटैक किया जा रहा है। 295 के करीब स्वास्थ्य और उपचार केंद्रों पर, यानी हॉस्पिटल, उनके छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि जो उनकी क्लिनिक्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है। और ये सारे आंकड़े ईरान की तरफ से दिए गए। बताया जा रहा है कि कैसे लगातार अमेरिका और इजराइल उनके रेजिडेंशियल ब्लॉक्स पर टारगेट कर रहे हैं। रेड क्रिसेंट सेंटर और इमरजेंसी एम्बुलेंस 17 जगहों पर उनके 17 एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया है। देखिए, दरअसल इजराइल ऐसे ही अटैक इस समय लेबनान में भी कर रहा है, जहां पर 3 पत्रकारों की मौत हुई है। रेस्क्यू वाहन, यानी जो रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं लोगों को बचाव के लिए, 48 से ज्यादा ऐसे वाहनों को क्षति पहुंची है। ये वो आंकड़ा है जो ईरान की तरफ से भेजा गया है। बताया गया कि देखिए ये हमको नुकसान पहुंचा है जंग के दौरान, यानी 30 दिन के बाद इस तरीके के अटैक हुए हैं। 3 राहत हेलीकॉप्टर्स को भी, यानी जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए, उनको भी इस जंग के दौरान नुकसान पहुंचा है। आर्थिक रूप से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की खबरें मिल रही है।